हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ड्रामा। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामास लेके आई हूँ जो कि ऑन गोइंग है। सो इस ड्रामा की शुरुआत में हमें 2018 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गैंगस्टर की टीम 3 लोगों को पनिशमेंट दे रही होती है और उनसे उनका बॉस पूछ रहा होता है कि बताओ मेरा इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया। और वो लोग कह रहे होते हैं कि सर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया। बट उनका बॉस उनका बात मान नहीं रहा होता और उन्हें बांध के रखा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैं अभी ये रस्सी काट के तुम लोगों को नीचे गिरते हुए देखना चाहता हूँ। जैसे वो रस्सी काटने का ऑर्डर देता है, सामने से उसे कार आते हुए दिखती है और वो रोक देता है। जैसे उस कार को रुक जाता है तो वहाँ से एक लड़की निकलती है जो कि हमारी मेन फीमेल लीड होती है, सोहिल। तो अब वो अंदर जाती है और वहाँ जाके बोलती है कि बताओ मेरा क्लाइंट कौन है इनमें से। वहाँ से उनका बॉस निकल के आता है और उसे कहता है कि क्या तुम लाई डिटेक्टर हो। तो वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। जो चीज़ सुन के वो हंसने लगता है। वो कहता है 1 सेकेंड मुझे देना, मुझे कॉल करना है। जैसे वो कॉल लगाता है और अपने बॉस से पूछता है क्या ये बच्ची ही मेरी लाई डिटेक्टर है। उसका बॉस कहता है हाँ वो ही है और उसका चेला उसे दौड़ाने लगता है लेकिन उसे मना कर देता है। उससे कहता है कि यही वो इंसान है और उसे बोलता है चलिए आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। जैसे उन लोगों के पास जाती है और उन बंदों से पूछती है कि बताओ तुम लोगों ने क्या अपना बॉस का इंफॉर्मेशन लीक किया है। बट वो लोग मना कर रहे होते हैं। जैसे वो मना कर रहे होते हैं तो बॉस को कहती है कि हाँ इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो बात सुन के उसका चेला बोलने लगता है कि लगता है ये बच्ची बहुत ज़्यादा बोल रही है, आप कैसे इस बच्ची की बात को मान सकते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। तो ये बात सुन के उससे पूछने लगती है क्या तुमने अपने बॉस का इन्फॉर्मेशन लीक किया है। जो बात सुन के उसका बॉस बोलता है कि जो उसने पूछा इसका आंसर दो। जिसका आंसर वो ना बोलता है। जैसे वो ना बोलता है वैसे ही सोही के कान में आवाज़ गूंजने लगती है और वो बोलती है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, इसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन लीक की है। जो बात सुन के उसका चेला बोलने लगता है कि मैं आप इसकी बात को क्यों मान रहे हो, आपको प्रोटेक्ट करने की वजह से मेरा टांग टूट गया। जो बात सुन के सोहिल बोलती इसके टांग नहीं टूटा हुआ है। ये बात सुन के बॉस उसका टांग में मारता है और वो देखता है कि हाँ सच में उसका टांग नहीं टूटा हुआ है। जो देख के वो सोही को पैसा देता है और वहाँ से चली जाती है सोही वहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोही होटल जाके वहाँ पे मैच वगैरह देख रही होती है और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ से रवाना हो ही रही होती है। वो सामने से देखती है कि उसका चेला वहाँ पे आ गया होता है और उसे छुरी लेके दौड़ा रहा होता है उसे मारने के लिए और उसे भगा रहा होता है कार से। और सोहिल पैदल पूरा दौड़ रही होती है अपने आप को बचाने के लिए। वो दौड़ते दौड़ते बस स्टेशन चली जाती है और वहाँ से सियोल का टिकट पकड़ती है। जैसे वो वहाँ बस में पहुँचती है वो अपने आप को छुपाने लगती है। सामने के सीट में दिखाया जाता है कि एक लड़का है वो आदमी को मार रहा होता है। वो आदमी उसे मार के बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चीट करने की। और वो कह रहा होता है कि मैंने उसे कोई चीट नहीं किया। जो चीज़ सुन के उसे एक घूंसा मारता है। जैसे उसे घूंसा मारा होता है तो सोही उसकी मदद करती है और उसे कहती है कि देखिए आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। जो बात सुन के वो आदमी कहता है क्या ये तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम सियोल जा रहे हो। जो बात सुन के उसे धक्का मार के कहती है हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और उसे बस से निकाल देती है। और उसके बाद हमें बस चलते हुए दिखाया जाता है। जैसे वो बस जा रहा होता है तो वो लड़का सोही की तरफ देख रहा होता है। वो कहती है कि देखो मुझे थैंक यू बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मुझे जल्दी सियोल जाना था। और उसे अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं एक लाई डिटेक्टर हूँ। जो चीज़ देख के वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है 2023 का, जहाँ पे सोहिल एक बहुत रिच इंसान बन गई होती है और वहाँ से वो किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है अपने नेक्स्ट मिशन में। जैसे वो जा रही होती है वो एक क्लाइंट से मिलती है जिसका नाम जय ही होता है, जो अपने हस्बैंड के लिए उसको अपना कज़न बना के लाई होती है और उससे बात कर रही होती है। जैसे ही सोहिल कुछ बात कर रही होती है उसे पूछती है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा खुश हो अपने शादी से। तो वो इंसान कहता है हाँ। जो बात सुन के वो कहती है कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम सच में इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो मेरी बहन को। जो बात सुन के उसे कहता है हाँ मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
तभी वहाँ पे एक मेड आती है। जैसे वो मेड आती है, सोहेल को अजीब सा लगता है तो वो एक क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जो क्वेश्चन सुन के उसके हाथ से जार नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे झुकती है उसे पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है। जो चीज़ सुन के वो लड़का को गुस्सा आता है और उसे मारने लगती है। जैसे वो मारने के लिए हाथ उठाता है, वहाँ से वो लड़का आ जाता है जो 5 साल पहले उसके साथ था और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। जो चीज़ देख के जेई को समझ में आ जाता है कि उसका हस्बैंड धोखेबाज है। जैसे वो दोनों कार में जा रहे होते, वो सारा कपड़े को अब उसमें अनपैक करके दूसरी जगह पे रख रही होती है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि तुम इतने सारे पैसे कमा के क्या करती हो? वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं उसे अपने पास रखती हूँ। और वो पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसे पावर कैसे आए? तो वो बोलती है कि मेरी माँ हमेशा चर्च में जाके प्रेयर करती थी कि मेरे बच्चे को एक ऐसा शक्ति मिले जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाए, जिस चीज़ की वजह से गॉड ने मुझे पावर दी है। और मैं बचपन से ही हर इंसान का झूठ पकड़ लिया करती थी। एक दिन स्कूल में मैं जैसे पढ़ाई कर रही थी तो मेरी फ्रेंड आके मुझसे हेल्प मांगती है, जिसके लिए मैं हेल्प के लिए मना जैसे करती हूँ तो वो मुझे पैसे देती है। जो चीज़ से मैं समझ जाती हूँ कि इसका हेल्प मैं अपने पैसे कमाने से करूँगी और हर इंसान का मैं हेल्प करती हूँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तभी सोल्ही का असिस्टेंट कहता है कि हमें अवार्ड सेरेमनी में जाना चाहिए। बहुत से सिंगर्स लॉन्च हुए जिसमें से दोहा भी है जो कि एक सॉन्ग राइटर है, लेकिन वो कभी भी अपना फेस नहीं दिखाता। जो चीज़ सुन के सोही कहती है कि वो बस फेमस होने के लिए अपना फेस नहीं दिखाता होगा और कुछ नहीं। जो चीज़ वो लोग दोनों बात कर रहे होते तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा कहीं जा रहा होता है। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि आपको फूकना होगा ताकि मुझे देख पाएँ कि आपने ड्रिंक किया है कि नहीं। जैसे वो अपना मास्क निकाल रहा होता है, सामने से एक जन का एक्सीडेंट हो जाता है। जो चीज़ देख के दोहा वहाँ से जल्दी अपना कार लेके चला जाता है। आधे रास्ता रुक के वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं शायद किसी टाइप का एलर्जी हो रहा होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन सियोन का दिखाया जाता है जहाँ पे के पॉप स्टार डांस वगैरह कर रहे होते हैं इस साल के अनाउंसमेंट के लिए। तभी एक अवार्ड दोही के नाम पे जारी होता है जिसके लिए सोनी चली जाती है उस अवार्ड को अटेंड करने के लिए और वो दोहा का थैंक यू कहती है सबके सामने। तभी हमें अवार्ड सेरेमनी का पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। तो सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि सोनी के साथ दोहा बस काम करता है और किसी के साथ नहीं। पता नहीं उस इंसान के साथ क्या है, क्या मसला है, मुझे समझ में नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि पता नहीं, बहुत से लोगों ने कहा है वो बहुत बड़ा जीनियस है। तभी हमें दोहा को दिखाया जाता है जो अपने घर में काम वगैरह कर रहा होता है, म्यूज़िक कंपोज कर रहा होता है। तभी उसे भूख लगता है तो अपने घर की ओर जाता है और वहाँ से फ्रिज से चिकन बाय करता है और खाने लगता है। तो ये चीज़ देख के हमें पता चलता है कि वो घर में बहुत अकेला रहता है, किसी के साथ नहीं। तभी पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे सोनिया अपने मैनेजर को कह रही होती है कि मुझे घर जाना है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और वो घर की तरफ निकल रही होती है तो सामने से रिपोर्टर दिखाया जाता है। इसी के साथ हमारा ये सीन यही ख़त्म हो जाता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।